Question number 6, multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16। तो देखिए हो क्या रहा है, हमें मल्टीप्लाई करना है 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, रेसिप्रोकल PROCL ऑफ माइनस 7 by 16 के साथ। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही लिख लिया हम लोगों ने। वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 by 16। वेरी इजी थिंग, ये रहा इनटू रेसिप्रोकल करिए इसका, तो माइनस 7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल होगा माइनस 16 अपॉन 7। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। सो देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो माइनस में ही हमारा आंसर आएगा। 16 6 कर लेंगे 96 और 13 7 होता है 91 एंड दैट विल बी आवर आंसर। और हम अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना चाहते हैं तो 91 1 इज 91, 96 था 5 बच जाएगा। इम्प्रॉपर को आप मोस्टली क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन पे लिखना चाहते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। 13 दोनों नहीं जाएंगे, 7 दोनों ही नहीं जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिए और इसको फिर सॉल्व कर दिए। इजी, ओके। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दैट। ओके, आपको ये इस तरीके से कंप्यूट करने के लिए कौन अलाउ करता है, विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू डू दिस एज दैट। ओके, बहुत इजी है, मैं इसको साइड में कर रहा हूँ। लाइक हमारे पास अगर a इंटू बी इंटू सी होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे। आप पहले सेकंड और थर्ड को करिए इंटू, लाइक मैं इसको नंबर फिर से ले रहा हूँ, 2 इंटू 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 इंटू 3, ये इक्वल होंगे बच्चे। क्यों होंगे, आप पहले इन्हीं दो नंबर्स को इंटू करना चाहेंगे। 3 1 3, फिर 2 3 6। आप पहले यहाँ पर किसको ऐड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो आंसर रिमेन्स द सेम। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सिंपली विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी का हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पर एसोसिएटिविटी, CIATIVITY अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है ना। अब एक बार इसको हम सॉल्व ही कर लें, तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 और 6 कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू वट, 4 2 8 एंड दैट इज 8/3। अब अगर एक बार इसको सॉल्व करें तो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 था, तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड को कर रहे हैं। 3 1 3 2 अगेन 2 इंटू 4/3 that is 4 2 8/3. The result remains the same, so that is your associativity property. कर डालिए। Is 8/9 the multiplicative inverse? mi का मतलब यहाँ पर multiplicative inverse है, reciprocal है of इतना y और y naught, है ना। थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 y और y नॉट, है ना। तो देखो mi का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। ओके, थिंकिंग प्रोसेस ये होनी चाहिए कि कोई नंबर इफ a इज द mi ऑफ b, अगर a b का mi है ना, तो a इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देन ये होना ही चाहिए इफ एंड ओनली इफ a इंटू बी इज 1, देन a एंड b आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। अब 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स से 8/9 मल्टीप्लाई बाय -1 होल 1/8 है। सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई बाय 8 1 8 + 1 9/8, बट विद अ नेगेटिव साइन।
कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर का mi नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेटिव नहीं हो सकता, दोनों को सेम साइन चाहिए। माइनस है तो माइनस ही होना चाहिए था, प्लस था तो प्लस ही होना चाहिए था। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, -1 है विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। हेंस वी कैन से 8/9 is not the mi of -1 whole 1/8 because the product of 8/9 and -1 whole 1/8 is not equals to 1। आई होप आप लोगों को थिंकिंग प्रोसेस समझ में आया होगा कि कोई नंबर अगर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आता है। कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव का तो mi नहीं हो सकता, नेगेटिव नेगेटिव का हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का हो सकता है। हम डायरेक्टली इसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन सोचिए, थिंकिंग प्रोसेस लगाइए कि सर कुछ इस तरीके से वर्क होता है। ये हमारा था सॉल्यूशन नंबर 8। आई होप आप 9th क्वेश्चन को कर पाएंगे खुद से। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा आपका 8th था, वैसे ही सॉल्यूशन 9th हम करेंगे कि अगर कोई नंबर किसी का mi है तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। तो लेट्स मल्टीप्लाई देम, दैट इज 0.3 इंटू 3 होल 1/3। दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हो सकते हैं। 0.3 को आप लिख सकते हैं 3/10। भाई डेसिमल प्लेस एक नंबर पे था तो 3/10 बनेगा, 10th प्लेस है इसका। 3 3 9 प्लस 1 10/3, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1। हेंस व्हाट वी कैन से, इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा। हेंस वी कैन से 0.3 is the mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना था ये नंबर 3 होल 1/3 बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 एंड 3 होल 1/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? नोट इट डाउन, प्यार से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो जिसका रेसिप्रोकल ना हो। तो बहुत इजी है बच्चों ये तो, जैसे हम बोलें कि सर 0 है, द नंबर इज 0 है ना, आंसर क्या है इसका 0 है। अब आप इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि सर कैसे हो रहा है। एक्सप्लेनेशन TION। सी 0 है और अगर हम बोलें सर 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा तो दैट इज 1/0, क्योंकि बच्चों 0/1 भी हम इसको लिख सकते हैं ना। 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 और 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/0 हो गया। अब अगर इसको देखा जाए तो ये नॉट डिफाइंड होता है ना, गेटिंग द पॉइंट। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं द रेसिप्रोकल PROCL of 0 is not defined, hence it does not have its reciprocal. The reciprocal of 0 is not defined as 1/0 is not defined. Getting the point? किस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता तो बच्चों 0 का नहीं होता। 0 का रेसिप्रोकल करने लगेंगे तो 1/0 आएगा। और हम क्या करें बच्चों, 1 को किससे डिवाइड करें 0 से, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड है ना। 0 कुछ भी कर लीजिए तो भी 0 ही आएगा। मतलब 0 को कितना भी बड़ा क्यों ना ले लीजिए आप हमेशा 0 ही पाएंगे। तो हम किससे डिवाइड करें कि ऐसा नंबर जो बहुत 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 बड़ा है, नहीं पता कितना बड़ा है, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। ओके, सेकंड पार्ट, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब इसका आंसर ही बहुत ईजी है, 1 एंड -1। ये तो इसके आंसर्स हो गए है ना, खाली लिखना था। अगर एक्सप्लेनेशन करें इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होने वाला है तो देखिए 1 को उसके रेसिप्रोकल से इंटू करेंगे
तो आपका 1/1 ही तो है, तो आंसर इज 1। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड अगर हम -1 का रेसिप्रोकल करना चाहें तो -1/1 हो जाएगा, तो ये भी 1 मिलेगा आपको। तो हम कह सकते हैं 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 तो 1 ही है। और -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? तो 1/-1 होगा। और ये क्या है बच्चे? 1/-1, ये भी तो -1 ही है। तो रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही हो, तो ऐसे क्या है? 1 और -1। 1 का रेसिप्रोकल इज 1, -1 का रेसिप्रोकल इज -1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ये 0 है बच्चे, आंसर इज 0। कैसे होगा? तो 0 को आप पॉजिटिव लिखिए या फिर 0 को आप नेगेटिव लिखिए, तो ये 0 ही रहता है। 0 डू नॉट टेक एनी साइन, डज हो जाएगा ना, डज नॉट टेक एनी साइन। तो इसको आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इसको आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, बट हम क्या बोलते हैं इसको? 0, कुछ नहीं है, शून्य है। बाहर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो देखो 0 का तो रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, क्योंकि 0 का अगर आप क्या लिखें, mi लिखें, रेसिप्रोकल लिखें, तो ये 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/0 होगा, विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी से ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है। एंड -1 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 का रेसिप्रोकल करना चले हैं ना आप लोग, तो 1 का रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं 1/1, तो ये आपका 1 ही होता है। -1 का करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे कितना? -1/1, तो ये भी आपका 1 ही होता है, सॉरी -1 ही हो जाएगा। तो -1 का रेसिप्रोकल इज -1 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। तो द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 बहुत ईजी है बच्चे। -5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? तो 1/-5 हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -1/5, एक ही बात है। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी नेगेटिव हो चलेगा, ये आपका फ्रैक्शन नेगेटिव है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, अगेन वेरी इजी। 1/x का रेसिप्रोकल कितना होगा? तो इसको उल्टा कर लेंगे तो x/1 हो जाएगा, जिसको हम x ही लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो अगर x ही 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसको कंडीशन को इसको ठीक करने के लिए क्या लिखा है इसने कि x आपका क्या नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज सिंपल सा x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज तो रेशनल नंबर ही रहेगा। कुछ भी नंबर ले लो अपना, 2/3 ले लो, रेशनल नंबर है, इंटू 5/7 कर लीजिए, -7 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 10/3, 7 21 माइनस का। तो अगेन ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है और दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। लाइक 2/3 को आप 0 से इंटू कर दीजिए, क्या 0 रेशनल नंबर है? यस क्यों? क्योंकि इसको हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका रेशनल नंबर है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। आई होप क्लियर होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, 5/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? पॉजिटिव ही होगा। और कोई अगर नेगेटिव नंबर होता तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होता, 2/5 है ना। तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है, और अगर नेगेटिव लिखा होता तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो नेगेटिव होता है। आई होप क्लियर होगा इसको आपको करना। तो इसको कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।